नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ सच की खोज। आइए चलते हैं आज की सच्ची खबरों की ओर। नमस्कार, मैं विद्या वर्मा। आज हम आए हैं जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पे, जहां पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। आइए उनके पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत करते हैं। और एक नमकवादी लोगों ने उनके पिताजी को बुरी तरह से मारा पीटा, उनकी पसंद था, उसका विरोध किया तो उसको मारा पीटा। उस घटना के विरोध में उसने पुलिस में FIR कराई, कानूनी कार्रवाई पुलिस ने उसमें कुछ ध्यान नहीं दिया। पुलिस ने उस नमकवादी ने मिलकर उसमें इतना प्रेशर बनाया क्योंकि उसने आत्महत्या कर लिया। ओम प्रकाश रहेगा। उसी मामले में उसने अपना सुसाइड लिखा है। एक सुसाइड नोट में लिखा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद, मैं इन सामंतवादियों से बहुत अत्याचार जो हो रहा है उससे बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंतिम संस्कार आप करें और समाज में जो ये व्याप्त है उसके लिए मैं कुर्बानी दे रहा हूँ। ये जो सामंतवादियों का जो अत्याचार व्याप्त है उसको कैसे समाप्त किया जा सके, मैं अपनी कुर्बानी देंगे उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए आपको मेरे अंतिम संस्कार में आना है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो उसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ हमारे बीच में यहाँ जयपुर हवाई अड्डे पर पहुँचने वाले और करने वाले, यहाँ से निश्चित करके हम उनको उनके दफ्तर पहुँचेंगे। मेरा नाम शोएब खान, राजस्थान आज़ाद समाज पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। हमारा भाई जिस तरीके से आज कल शहीद हुआ है, बड़ा अफसोस की बात है कि ये गहलोत सरकार, फलाह सरकार जो लगातार एट्रोसिटी के ऊपर कुछ नहीं कर रही है और जुल्म पे जुल्म बहुत चले जा रहे हैं। लिहाजा आज हमारे सदर जनाब चंद्रशेखर आज़ाद साहब अभी पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट के ऊपर जयपुर, और यहाँ से सीधे ही हम लोग रूपनगढ़ कौशल गाँव जाएंगे। हमारा भाई शहीद हुआ है उसके लिए। और अब इस राजस्थान के अंदर जो ये खलनायक सरकार है इसको इंशाल्लाह उखाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। तो रोकी जा रही है गाड़ी। गाड़ी तो वहाँ तक तो लेंगे। हाँ, गाड़ी आगे ले लेंगे। साहब को बोलो इधर आ जाइए। सर, किस लिए रोकी जा रही है वैसे? बताते हैं आपको। किसी इंसान की अंतिम इच्छा ही तो पूरी करने जा रहे हैं ना। हो जाएगा, जल्दी से फ्री हो जाएंगे। रोकी नहीं जा रही, बात करेंगे। रोक कौन रहा है, बात करेंगे। अच्छा रेगर के लिए जो हम उनके घर पे उनके ताज़ियत के लिए जा रहे थे, उनके अंतिम संस्कार की जो उसकी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए जा रहे थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद साहब उनको पगड़ू टोल के ऊपर रोक लिया। बड़ा अफसोस की बात है। ये खलनायक सरकार लगातार हमारे ऊपर ज्यादती कर रही है, SC/ST पे ज्यादती कर रही है। हम किस तरीके से बयान करें हमारा दर्द कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों रोक रहे हैं, समझ से परे। क्योंकि जब SC/ST के ऊपर जुल्म हो रहा है, कोई SC/ST पे जो जुल्म हो रहा है ये बहुत गलत बात है। पहले इंदर को मारा गया, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे भी हमें रोका गया। हम जितेंद्र मेघवाल के पास गए, वहाँ पे भी हमें रोका गया। बड़ा अफसोस की बात है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो असली भारतीय हैं उनके ऊपर जब अत्याचार होता है तो असली भारतीयों का जो लीडर है चंद्रशेखर आज़ाद या उनके ताल्लुक रखने वाले उनको रोका जाता है। अभी हम लोगों को बगरू टोल के ऊपर रोक लिया गया है, और क्यों रोक लिया गया है ये समझ से परे बात है। आप टोल पे पहुंचिए, जो आसपास के बगरू के लोग हैं, आप बगरू टोल पे पहुंचे। भीम आर्मी के जो आसपास के लोग हैं, बगरू के आसपास के लोग हैं, जयपुर के हैं, टोंक के हैं, मालपुरा के हैं, आपसे दरखास्त है कि आप लोग जल्द से जल्द
पगरू टोल पे पहुंचिए, जिससे कि हम अपने भाई के हाथों को मजबूत कर सकें और भीम आर्मी को मजबूत कर सकें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे बस इसी चीज से डर लगता है कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। उसकी कोई कीमत, अगर जान भी कीमत है तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकारें जागती नहीं है। ठीक है, तो बैठे रहो, मैं उनसे बात कर लो, और जो यहाँ साथी बैठे हो अपनी बात रख, सुनो। ऐसा मत करो कोई इधर चिल्लाए कोई उधर चिल्लाए, और एक रुक रहो, इन पे भरोसा करो। जो लोग यहाँ बैठे, तुम्हें भरोसा है इन लोगों पे, फिर बैठे रहो, फिर उनकी बात को सुनो। ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे गुस्से की भी कदर करता हूँ। तुम्हें देखो, तुम्हें दर्द है तभी तो तुम यहाँ हो। अगर दर्द ना होता कौन आता, किसी के यहाँ रिश्तेदार भी नहीं जाता। तो इस दर्द को समझते हुए ताकत बना कर रखो। ठीक है, बैठ जाओ, मैं उनसे बात करूँ उनकी। मैं तो देखो यार, बड़ी तकलीफ है, कैसे सामना करूँ। देखो मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। बच्चे सबसे बड़ी आवाज आप पे टिकाई है हमारी, सबसे ज्यादा बच्चे की आवाज आप पे थी, हमारी आवाज आप पे ही है। जो भी है तो मेरी आप सब लोगों से बिल्कुल हम तैयार है। मैं भी तो आप ही हूँ अकेला। मैं अकेला क्या करूँ बताओ। चंद्रशेखर भाई आप संघर्ष करो, मैं एक चीज और बता रहा हूँ, तालियां बजाने से, गालियां देने से कभी न्याय नहीं मिल सकता। कर लो, आप कर लो। हम तो आपसे ही क्या करते हैं। विधायक ने बुलाओ, बोल कुछ हम सब लोग हैं न्याय दिलाने के लिए। हिम्मत रखो, हिम्मत अच्छा बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनो। माँ इधर आओ, ये बताओ। अच्छा सुनो, अच्छा मेरी बात सुनो, एक मिनट। अच्छा मुझे एक मिनट तो चुप हो जाओ, एक बार चुप हो जाओ, सिर्फ एक बार चुप हो जाओ। फिर आप जितना जी भर के रोना चाहते रोना, बस एक बार मेरी बात सुन लो। ये बताओ, वो आपके सम्मान के लिए चला रहे, वो आपका अपमान नहीं देख पाया अपने पिता का और आपका, इसलिए उसने मरना पसंद किया। और अगर आप ऐसे रहोगी, परेशान होगी, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। उस पर क्या बीतेगी बताओ। अच्छा मेरे पापा इतने ये है ना भाई, है ना हम है ना सब लोग। सरपंच धमकी दी है, वो सरपंच मारने के लिए। हाँ, उस सरपंच से भी नहीं। सरपंच ने इसको दिया कि बच्चे को मरिया, बच्चे को दिया। सबसे बड़ा दोषी सरपंच है वो। सरपंच की बीजे मागो कास लेकर समाज को सरपंच भी को नयो भी की बीजे सो मागो लेकर समाज भी सरपंच की बीजे दूसरा सरपंच को नयो मागी जाति को भी हमारे समाज का हमारा पड़ोसी सरपंच है, वो उसके डर से डर रहा है। वो सरपंच है, सब काम इसका है। सब न्याय दिलाएंगे, आप चिंता मत करो। देखो मेरी सब चमचा एक भी नहीं आया है। ये पर्स मेरे को बोल के आई है कि मेरी एक बात चलो, मेरी सरपंच नहीं दे रहा है। आप एक बार अपने आप को संभालो। हिम्मत रखो, अगर आप न्याय लड़ोगे होगा, तो लड़ोगे कैसे, इसको बताओ। न्याय होगा, हिम्मत रखो। आप चुप तो हो जाओ। आप मेरी एक बात को जानो, हम सब लोग भी तो आप ही के भरोसे हैं। देखो आप लड़ने के लिए तैयार हो, तो हम सब लोग भी तो बैठे हैं। आप ये सोचो। अच्छा तू बता, नहीं तू क्या नहीं तो आ रही है। तुम्हारा क्या नाम है? पूजा। क्या उसको अच्छा लग रहा होगा? वो तड़प रहा होगा, उसको कैसा लग रहा होगा? जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी तब तक मेरी भाई को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हाँ, तो इसलिए कह रहा हूँ, उसको और तकलीफ मत पहुँचाओ। चुप हो जाओ सब लोग, आप चुप हो जाओ सब लोग। देखो मैं चाहता हूँ ना कि उसको न्याय मिले। ठीक है सर, क्या वो सरपंच ने ये बोल नहीं दिया उसको, ये राज्यों को राजनीति कोई बात नहीं। इसके खिलाफ है सरपंच में। हाँ, वो ताकतवर लोग। मगर ऐसा नहीं कि ताकतवर हैं तो उसको कुचल देंगे। वो तो कुचल दिया मेरे भाई को, कुचल दिया। वो कहाँ से जीने मेरे भाई, मेरे लाल मने को न जीवा दे, वो मार से एक एक ने गोली काट मेरा भाई नहीं मार दिया। जो मैंने मारता काहे टाइम लगलो रे। अशोक कहाँ है? अशोक लाग दो जो काटे वो इतना दमंग है, मेरे पीछे चले अंदर नहीं तो डरो काम कर।
तुम्हें काय समझा रोबा करने काम बाद में पहले साहब ने है जी की प्रॉब्लम बताओ तो साहब ने भी तो मालूम करना चाहिए। कि प्रशासन देखे इन हादसों की कीमत चुकानी पड़ेगी और तुम जो लोग अपनी जवानी की आहें भरते हो कब जगोगे? सब कुछ खत्म होने के बाद जगोगे क्या? या सारे मुर्दे बन के रहोगे ऐसे? हम केवल आंसू पोंछने के लिए हैं। क्या पढ़ा तूने, क्या लिखा उसने, तुझे पता? देख तेरा नाम दिमाग में जवाब सेकंड पेज पे लास्ट। अगर ये लेट करेंगे ना तो फिर सब लोगों को बुलाने के लिए कह दो, सब लोग आना शुरू कर देंगे। अगर ये ऐसे नहीं करेंगे तो फिर तैयार हो जाए संघर्ष के लिए। उसकी फोटो लेनी चाहिए थी। अब ये कौन महाशय जी है? 50 लाख रुपए की सहायता राशि की मांग की है, क्योंकि इसमें रसूखदार लोग शामिल हैं, पुलिस के लोग शामिल हैं, पुलिस के प्रशासन के लोग उनको बचाने काम करेंगे सरकार का। तो हमने इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। और जहां तक मुझे पता अभी तक की कोई भी जो है जिम्मेदारी की कार्रवाई या सूचना शासन और प्रशासन की तरफ से हमें नहीं दी गई है कि हमारी मांगों पे कुछ हो रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हमारा धरना जारी रहेगा। मैं सरकार से आपके माध्यम से कहता हूं कि वो दलितों को कमज़ोर समझना बंद करे, वो आदिवासियों को पिछड़ों को कमज़ोर समझना बंद करे और सामंतियों के घुटने टेकना बंद करे। मुझे तो इस बात की भी वो है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो हर छोटी छोटी बात पे ट्वीट करते हैं, इतने बड़े मामले में, इतने दर्दनाक मामले जिसमें पूरे देश में जो है इसकी पीड़ा के ऊपर चर्चा हो रही, एक सिंगल लाइन और ट्वीट जो है और इस परिवार से उनके नेताओं ने मिलने के आने की जहमत नहीं उठाई। ये कांग्रेस की सरकार का चरित्र है, जो इस अन्याय के, इतने बड़े अन्याय के बाद भी चुप बैठा हुआ, चुप्पी थाम के बैठा हुआ। इसलिए जो है यहाँ समाज के लोगों में रोष है और आज एक बड़ा धरना जो है यहाँ पूरे दिन चलने वाला है। ना वो प्रशासन के लोग हों या वो हॉस्पिटल के लोग, हम तो खुद पीड़ित लोग हैं। मैं समझता हूं कि उनको इस बात से तकलीफ है कि माइक ना यूज किया जाए। ठीक है, माइक नहीं यूज करते, हमारे गले बहुत बड़े, लेकिन आप ये जानो माइक तो बंद हो जाएगा लेकिन अन्याय के खिलाफ ये आवाज बंद नहीं होगी। और यहाँ की सरकार तो अन्याय भी बंद नहीं कर सकती है। ये माइक क्या आवाज वो करेगा, हम तो इतनी आवाज रखते हैं कि बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन याद रखो माइक बंद नहीं करना, ये अन्याय बंद करना है। और फिर कह रहा हूं ये लोकतंत्र है, आप इधर उधर सब जगह घूमो, कोई नहीं कुछ आपको न्याय देगा। आप, मेरा आपसे वादा है, जैसे आप कल डटे थे आप डट जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि डीएम भी आएगा और सीएम भी आएगा। वो नहीं सुन रहे हमारी, तो हम क्यों सुने उनकी? मेरी फिर मैं कह रहा हूं ना, हम संवैधानिक परिस्थितियों को, समस्याओं को समझने वाले लोग हैं। ये हमारे जिम्मे नालायक है तो हम भी नालायक हैं। ये टेंट लगवा के मैं तो कहूँगा कि आप बैठ जाओ, रास्ता खुला रह दो। किसी पेशेंट को आज दिक्कत ना हो, मगर याद रखो क्या बंद करना है,
अन्याय इसलिए लड़ना है। एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमारे बच्चे तो रोटी के बगैर रह जाएंगे, हमारे पशु तो रह जाएंगे। अगर एक दिन से ज्यादा बात बढ़ेगी तो पशु भी यहीं ले आएंगे, बच्चों को भी यहीं ले आएंगे। इतने कमजोर नहीं हमारे लोग की रोटी नहीं जुटा सकते हैं। मैं रूपनगढ़ के लोगों से कहना चाहता हूँ, इनकी रोटी की व्यवस्था तो कर लोगे? इनकी रोटी में तो चूक नहीं कर पाओगे। आप इनकी रोटी की व्यवस्था कर लो। और मैं फिर कह रहा हूँ, आर पार है ये, कोई इफ और बट नहीं, आर पार है। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, आंदोलन अब खत्म ही नहीं होगा। कल रात से तमाशा देख रहे हैं हम लोग, 1 घंटा और एक सम्मानित अधिकारी तो हमसे कहते हैं सरकार के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस सरकार को भी देखेंगे, इस सरकार के अन्याय को भी देखेंगे, इस सरकार की गुलामी को भी देखेंगे और आपके रिश्तेदारों सामंतियों को भी देखेंगे। और वर्दी पहन के जो चाटुकार घूम रहे हैं, ईमानदार लोग अपनी जगह है, लेकिन जो चाटुकार घूम रहे हैं उनको भी देखेंगे। और याद रखो, सरकारें बदलेंगी, ये कमजोर लोग ताकतवर भी होंगे और तुम्हें जवाब भी देना पड़ेगा। लोकतंत्र है, अंतिम व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा। आप टेंट बड़ा करो और जितने लोग बैठे रहो, बाकी लोग आते रहेंगे। ये अन्याय खिलाफ ये युद्ध है हमारा और ये चलेगा। और ये तब तक चलेगा जब तक क्या तो हम ना रहे या अन्याय ना खत्म हो। तो ये रास्ता बना दो, पेशेंट को जाने दिक्कत ना हो, लेकिन आप लोग डटे रहो। और जिसको अपनी बात रखनी है, मैंने कहा कि मर्यादा में रखो। इस पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा, आपका ओम प्रकाश वापस नहीं आएगा। हाँ, आप डटे रहो तो अगला कोई ओम प्रकाश अन्याय का शिकार नहीं होगा, ये फैसला करने के लिए डटे रहो। और उस परिवार को, क्योंकि मेरा मानना है 10 दिन के बाद रिश्तेदार भी भूल जाएंगे, समाज के लोग भी वो चूक कर जाएंगे कि भाई कौन करेगा। लेकिन मैं अपनी बहनों से वादा कर रहा हूँ, सरकार मदद नहीं करेगी तो समाज मदद करेगा। अपनी माँ से भी कह रहा हूँ कि घबराओ मत, ये समाज बहुत ताकतवर है। जब जब ये अंगड़ाई लेता है तो ये जवाब देता है। इनकी चुप्पी भी जवाब दे रही है। ये जो इतने लोग आके यहाँ इस समाज को अपमानित कर रहे हैं अपने वक्तव्य में कि महासभा में जाते ये करते हो, ये चुपचाप इसलिए सुन रहा है क्योंकि ये इंतजार कर रहा है। ये इनका सब्र देखो, ये भरोसा करते ठगे जाते हैं। मैं इस समाज की हिम्मत की दाद देता हूँ, मगर मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग अन्याय को समर्थन करें उनका समझौता ना करो, उनका साथ मत दो। और जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, महेंद्र जैसे लोग, मटरू जैसे लोग और वो तमाम लोग जो कल से यहाँ मोर्चा लेके, यहाँ रूपनगढ़ के लोग, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। अपने सगे भाई के उसमें नहीं जाता आदमी, यहाँ समाज के लिए आप बैठे हो, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये गलत कह रहे हैं कि आप ताकतवर नहीं हो। मैं कह रहा हूँ जो घर पे सोए ना उसको भी शर्म आएगी। आप देखो, आप बैठे रहो, आपकी चीखें जाएंगी वहां तक, आपका दर्द जाएगा वहां तक। और जो आज सो रहा है घर में वो भी आएगा कल निकल के, और शाम तक वो माँ भी निकल के आएगी जो तुम्हारी चीखों को सुनेगी। चिंता मत करो, हम देखेंगे जालिम हुकूमत में कितना दम है, हम देखेंगे ये जो निकम्मा प्रशासन है सरकार, इनमें कितना दम है। मगर आप टिके रहो, अगर आप खड़े रहोगे तो ये LIU के लोग, IB के लोग रिपोर्ट भेजते रहेंगे। ये लोग टिकाऊ नहीं, आपको टिकाऊ बनना पड़ेगा। मैं दिखाओ, किसान से बैठे हो यार, मजदूर से बैठे हो, कहाँ धूप से कर रहे हो, बैठ जाओ। अगर तुम खड़े होते हो तो ये एहसास होता है कि जाने वाले लोग हैं, हमारा भी मनोबल टूटता है। तो हिम्मत दिखाओ, बैठ जाओ। जिसको जहाँ जगह, जिसको पेड़ में जगह मिले पेड़ में बैठ जाओ, जिसको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, लेकिन टिके रहो। मेरे पास बहुत काम है, विश्वास करो। आज भी जो है, मैं आज भी मेरा आंदोलन प्रोग्राम है, बहुत समस्या है। मैं तो देख रही है लड़ाई को भी लड़ूं और वो भी निपटाऊं, उसमें भी चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी डर है कि इधर मैं उस आंदोलन की तरफ गया, दूसरी दिशा में आप लोग यहाँ से घर ना चले जाओ। ये भी डर सता रहा है मुझे। ऐसा ना हो कि मैं इधर की तरफ को कहूँ कि चलो मैं ये काम निपटा के आऊँ, पता लगे कि आप लोग कहो कि भाई तो है नहीं, तो हम भी घर चले जाते हैं। ऐसे नहीं जीती जाती लड़ाई। मैं तो अभी आपके हौसले को देख रहा हूँ कि आप कितने समय तक बैठते हैं। आज ये मेरी नहीं है, आज ये इस परिवार की नहीं, आज समाज के सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई। आप टिके रहोगे और मजबूत होगा आंदोलन। और अगर आप शांत हो जाओगे
तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। ये जो मेरी माएँ बैठी, ना एक कोई बोल रही है, देखा आपने, ना ये उठ के खड़ी हो रही है। इनके हौसले को देखो, इन्होंने पैदा किया, आपने तो पाला, समाज के लोगों आपने तो पाला, इन्होंने पैदा किया 9 महीने पेट में रख गए, इन्होंने अपना खून रूपी दूध पिलाया, इन्होंने अपने हिस्से की रोटी उसको खिलाई। आज वो नहीं है। इनकी हिम्मत देखो कि ये यहाँ बैठी, आप लोग भी सीख लो। इसलिए कह रहा हूँ, लड़ाई लंबी, एक दिन में न्याय नहीं होता है। अगर किसी को गलतफहमी है, एक दिन में, अभी तो बहरे मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं गई, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर आप डटे रहे उसके कान खुल जाएंगे और वो उल्टे पैर दौड़ जाएगा। आप अपनी ताकत तो बनाओ, जैसे आप उनकी सभाओं में जाते हो ऐसे अपनी ताकत बनने दो। यहाँ वो उल्टे पैर आएगा और इस माँ के गले लग के कहेगा कि बता क्या चाहिए, देखते जाओ, लेकिन हटो मत, डटे रहो। आपकी एकता, आपकी लड़ाई, आपकी ताकत है, आपस में मत बटो। कोई यहाँ से खड़ो किसी पर टीका टिप्पणी ना करे, बस कहे कि हम साथ हैं, आ जाइए। और आते रहेंगे लोग, मैं जानता हूँ कि लड़ने वालों की संख्या बहुत है राजस्थान में, साथ देने वालों की संख्या बहुत है। मैंने कई आंदोलन देखे, मैंने पाली का आंदोलन देखा, घुटनों पे थी सरकार, हाथ जोड़ते फिर रहे थे अधिकारी। मैंने जालौर का आंदोलन भी देखा कि नतमस्तक थी सरकार, लेकिन न्याय उनको मिलता है जिनकी ताकत होती है। उदयपुर वालों को न्याय मिला क्योंकि उनकी ताकत थी, उनका मीडिया था, उनके लोग थे। आपको भी न्याय मिलेगा, आप बस बैठे रहो, आपकी संख्या आपकी ताकत है। अगर उठ के पैर पीछे रखोगे तो हम हारेंगे, और अगर डट के बैठोगे तो हम जीतेंगे। और समय की चिंता मत करो, हम तो वो लोग हैं जो फसल का भी 2 महीने इंतजार करते हैं। 2 महीने बाद मेरी फसल जो है ना मुझे बल देगी। आज तो नस्ल की लड़ाई आ गई है, आज तो असल की लड़ाई आ गया, तो वजूद की लड़ाई आ गई है। इसलिए कह रहा हूँ डटे रहो। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस लड़ाई कमजोर नहीं होने दोगे, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस लड़ाई को कमजोर होने नहीं देंगे हमारी तरफ से भी। लेकिन लड़ाई तो आप, ये अजमेर है, समस्या ये है, ये जयपुर नहीं मैं जयपुर के लोगों से शिकायत करूं, ये पाली जोधपुर नहीं कि मैं वहां से, ये अजमेर है। इसलिए अजमेर के लोगों की इंतजार हो रही है। अगर ये जोधपुर पाली होता, ये जालौर होता, तो जालौर के लोग देते जवाब। और अब तक गिरवान पकड़ लिया तो उन्होंने प्रशासन के, 2 जवाब कहाँ से आएगा ओम प्रकाश। ये अजमेर है, आज सवाल अजमेर पे। अजमेर सोचे कि वो समाज में क्या संदेश दे रहा है। अजमेर सवाल करे खुद से, क्या वो इतने कमजोर हैं कि अपने बच्चे को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि डट के लड़िए, जमकर लड़िए, और तब तक लड़िए जब तक न्याय न मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और आप जो लोग पहुंचे उन सबका धन्यवाद। फिर कह रहा हूँ, डट के लड़िए। इतिहास आपको याद रखेगा कि जब अजमेर में एक भाई ने अपना बलिदान दिया, सादत इस बात के साथ कि उनके समाज के लोग उनको न्याय दिलाएंगे, तो समाज ने उसकी इज्जत रखी। ये इज्जत की लड़ाई है, ये आपके भरोसे। धन्यवाद। जो जुर्म की टक्कर में चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आगे आगे लड़ाई है, सरकार होश में हो, होशंगाबाद होशंगाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये लफ्ज़ें तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लफ्ज़ें तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये लफ्ज़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये लफ्ज़ सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये लफ्ज़ सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये लफ्ज़ सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। जय 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 भीम, जय भीम जिंदाबाद। लेके रहेंगे आजादी, उच्च नीच से आजादी, खाने पीने की आजादी, ऊंचा रखने की आजादी। कुछ भी कर लो आजादी।
ओम प्रकाश भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। शहीद ओम प्रकाश शहीद ओम प्रकाश हमें जगाने वाले शहीद ओम प्रकाश हमें जगाने वाले शहीद ओम प्रकाश अपने प्राणों का बलिदान देके हमें जगाने वाले शहीद ओम प्रकाश भाई ओम प्रकाश शहीद भाई ओम प्रकाश शहीद भाई ओम प्रकाश शहीद भाई ओम प्रकाश फांसी दो, फांसी दो। प्रकाश भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। प्रकाश भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। प्रकाश भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। शहीद ओम प्रकाश खुद का बलिदान ओम प्रकाश भाई ओम प्रकाश बलिदान देके हमें जगाने वाले भाई ओम प्रकाश भाई ओम प्रकाश भाई ओम प्रकाश भाई मोहब्बत यहाँ पे होगा। हाँ यहाँ का ले लो भाई ओम प्रकाश मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातियावाद दो, जातियावाद दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भाई ओम प्रकाश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। भाई ओम प्रकाश हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय 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 भीम, जय भीम। गेलो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गेलो सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाई ओम प्रकाश अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भाई ओम प्रकाश अमर रहे, अमर रहे। मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये थी हमारे संवाददाता विद्या वर्मा जी की विशेष रिपोर्ट।